नमस्कार, प्रत्यक्ष टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं हरगांव विधानसभा के इस्माइलपुर गांव में। यहाँ आपको हम लघु उद्योग से संबंधित दरी उद्योग के बारे में बताएंगे। भारत का बहुत ही प्राचीन उद्योग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधी जी से लगा करके खादी का पहनावा चालू हुआ था और मोदी जी के तक सभी लोग पहनते हैं। पे काम करने वाले लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस उद्योग को कैसे ये लोग चलाते हैं, कितना पैसा होता है और किस तरह से इसको आगे ले जाने की योजनाएं चल रही हैं और सरकार से इनको क्या लाभ मिल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतहर है। अतहर जी, बताइए, ये जो दरी उद्योग आप चला रहे हैं, कितने वर्षों से इसको चलाते हुए? ये हो गए हैं 25 साल लगभग। 25 साल हो चुके हैं। और कितनी ये खड्डियां लगी हुई आपके पास? 30-35 है। 30-35 लगी हुई है, यानी 30-35 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। लगभग एक दिन में एक मजदूर कितने रुपए कमा लेता है? 200-250 रुपए का काम कर लेता है। 200-250 रुपए का। जैसा कि हमने बात की, अभी हम यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार से काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं और क्या उनको मजदूरी मिलती है। नमस्कार बाबा, क्या नाम है बाबा आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद जी, आप सुना है इस खड्डी के मालिक हैं? मालिक हम नहीं, हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, आप यहाँ कार्य करते हैं, कितना समय हो गया आपको कार्य करते हुए? हमको यहाँ हो गए हैं कम से कम खड्डी बिनते हुए 35-40 साल। 35-40 वर्ष हो चुके हैं आपको खड्डी बिनते हुए? ही बिनते हैं। अच्छा, और कहीं नहीं दे रहा है। तो दिन भर में कितने का रोजगार कर लेते हैं? दिन भर में 200, 250, 250 हद है बस। बस। और का अच्छा, इस रोजगार को आप शुरुआत से करते आ रहे हैं, 40 वर्ष हो गए हैं करते हुए, कुछ फर्क हुआ है इसमें? फर्क इसमें कुछ नहीं है, मतलब नहीं है फर्क। खाते हैं, कमाते हैं बस, और इसमें लाभ हो नहीं, जैसे कि पहले ज्यादा मिलता हो पैसा, अब कम मिलना हो या पहले कम मिलता हो? जो हिसाब से इससे पहले तो और कम होता था काम, अब जो महंगाई बढ़ी है हिसाब से मजदूरी बढ़ी है। कुल मिला के आपकी मजदूरी कुछ बढ़ी है? हाँ, तो 250 रुपया है लेबरी, समझ लो। और क्या है, सरकार से कोई लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिले सरकार से। कोई लाभ नहीं मिला। सरकार का काम आपके उद्योग को लेकर कैसा है? वहाँ सरकार का क्या हम बताएं, हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई सहायता ही नहीं मिलती है, तो क्या हम बताएं, हम लोगों को किसी चीज की सहायता नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ। हमारे जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं, वो हथकरघा उद्योग को काफी प्रमोट करते रहे हैं। जैसे कि मोदी जी हमारे खादी वस्त्र ही पहनते हैं। तो क्या आप लोगों को कोई सहायता या वित्तीय या पुरस्कार सम्मानित ऐसा कुछ किया गया कभी? कभी भी नहीं हम लोगों को कुछ। अच्छा, यहाँ पे आपकी 20 फैक्ट्री में लगी हुई 200 मशीनें, इसके अलावा कहीं और भी आपकी फैक्ट्री या मशीनें लगी हुई हैं? नहीं, और तो नहीं, सब यही है जो कुछ है बस। अच्छा, आसपास और कहाँ क्षेत्र में काम होता है? यहाँ पे लहरपुर है, खैराबाद है, सीतापुर है, और यहाँ छोटे छोटे गाँव है। लोकल में सेल कहाँ होती है दरी बन के? सेल तो यहाँ ज्यादातर लोकल में सीतापुर में होता है। मंडी लगती है, दरी मंडी, वहाँ सेल होती है। कहाँ पे लगती है मंडी? ये लालबाग चौराहे से तो थोड़ा आगे चल के वही पास है, लालबाग से। तो आप लोग यहाँ से कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? स्पोर्ट तो यहाँ से कोई नहीं करता है। सीतापुर से 1-2 लोग हैं तो वो स्पोर्ट करते हैं, बाकी यहाँ से हम लोगों के क्षेत्र से कोई नहीं करता है। क्षेत्र से कोई नहीं करता। हाँ। जीएसटी जो है आपका, जीएसटी के बारे में क्या मतलब, कैसे काम करता है आपका जीएसटी? जीएसटी हम लोग जो धागा खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी हमें लगा के मिलती, हम दे के उसको जो है धागा लेते हैं उसमें। हाँ। और फिर उसके बाद जब माल बेचते हैं उस पर भी जीएसटी हम लगा के देते हैं। आपका जीएसटी रिटर्न वापस आता है? जीएसटी हाँ, रिटर्न हमारा आता है। आ जाता है? कितने समय में आ जाता है? वही 4-5 महीने 6 महीने। तो इस दौरान आपका जो पैसा फंसा होता है उसमें आपको दिक्कत होती है? भाई दिक्कत तो क्यों नहीं होगी भाई, इतना पैसा फंस जाता है। अब सोच लीजिए महीने में 50,000 रुपये फंसता चला जाता है। हाँ, क्योंकि आप अगर 12 लाख का धंधा कर रहे हैं तो 5% 12 लाख का 6 वही 60,000 रुपये हो जाता है। 12-15 60,000 रुपये महीने के जा रहा है, तो हमें तो दिक्कत तो होगी 60,000 रुपये में। भाई इतनी पूंजी है नहीं जो हम लोग ज्यादा। तो क्या लगता है, आगामी चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है सरकार किसकी रहेगी? अब सरकार क्या, हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, क्या हम बताएं किसकी सरकार रहेगी। फिर भी मौजूदा सरकार के कार्य कैसे लग रहे हैं? काम तो ठीक ठाक है, बाकी विकास के दृष्टिकोण से। विकास हमारे यहाँ जब हुआ ही नहीं कुछ, तो क्या हम बताएं। आप तो देख लो रोड भाई, कितना अच्छा रोड बना हुआ है।
बस 20 साल बीत गए, कोई खड़ंजा लगा हुआ है, यही तो नहीं, सारी सरकारें फेल हैं यहाँ पर। सारी सरकारें फेल है। आप तो चल के देख के आए हो भाई। जी, हाँ? क्या लगता है आपको सरकार को उद्योग में किस तरह से आप लोगों की सहायता करनी चाहिए? अरे हम लोगों को सहायता का, हम लोगों को जैसे रोड बने और दूसरे आने जाने में ऐसे दिक्कत ना हो, और ये रास्ते वगैरह सब सारे सही हो जाए, और कुछ पैसे सहायता मिले गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को। जो कारीगर बेचारे बुनकर हैं, 250-300 रुपये का काम करते हैं, उनकी कुछ सहायता मिलना चाहिए उनको। ना हमारे गांव में किसी के पास जमीन है, ना किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, केवल बस ये गरीब लोग पे हमारा गांव पूरा, कम से कम यहाँ के 700-800 यानी मकान है, परिवार है। हाँ, तो वो यही पे टिके हुए हैं, इसी पे टिके। हाँ, बस कुल मिला के आप सरकार से चाहते हैं कि आपको सहायता मिलनी हाँ, चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक रूप से मदद लेनी चाहिए। हाँ, मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने बात की, हमें यहाँ पता चला कि सरकार के द्वारा इनको कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। इस उद्योग को उठाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। पिछले 30 वर्षों से इनका कार्य हो रहा है। हरगांव क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में इनकी गांव में 700 से 800 परिवार इसी उद्योग पर निर्भर हैं। देखना है, दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरह से इन लोगों की मदद करती है, क्या मदद करती है, चुनाव में क्या नतीजे आते हैं, उसके बाद किस तरह से मदद होगी इन लोगों की। जुड़े रहिए आगे की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष टीवी के साथ। धन्यवाद।